अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ओके, यहाँ पर अटेंडेंस लिंक अगर आप लोग अभी रिफ्रेश करेंगे इसको, तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको जो अटेंडेंस लिंक है वो मिल जाएगा। अटेंडेंस लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके, अब आप लोगों के पास जो है वो अटेंडेंस लिंक शो हो रहा होगा, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। उसके अलावा अगर आप लोग ग्रुप में भी आएंगे तो ग्रुप पे ये ऊपर हमने एक मार्क की हुई है पोस्ट। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो ये इसमें भी अटेंडेंस लिंक है, आप इस लिंक के थ्रू भी जो है अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। और अगर आप अभी फॉर द टाइम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप में भी जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिया है अटेंडेंस का लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास ये फॉर्म का आ रहा है लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। ओके फाइन, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके, यहाँ पे एब्सेंटीज की जो लिस्ट है वो भी शेयर की गई है, तो प्लीज़ आप सब लोग जो हैं अपनी अटेंडेंस जो मार्क किया करें। और अगर आप लोगों की अटेंडेंस में आपके आईडी कार्ड का अगर सीएनएससी नंबर आप गलत लिखते हैं तो उसकी वजह से भी आप एब्सेंट मार्क होगी, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। तो अपनी लिस्ट चेक किया करें ये एब्सेंटीज की, ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप हमारे जो लैब मैनेजर हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप आई थिंक तो अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी। और वॉइस इशू ऐसे तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर लग रहा है। ओके, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को वॉइस जो है वो बेहतर हो सके। जस्ट वेट फॉर मिनट, मैं इसको जो है बेहतर करती हूँ। ओके, ज़्यादातर इशू बच्चों को जो है इशू आ रहा है वॉल्यूम का, वॉइस का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से आप लोगों को जो है वो मेरी वॉइस जो है मैं उसको ज़्यादा कर दूँ। ओके फाइन, मैं इसको कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपना हेडफोन यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं विदाउट हेडफोन जो है वो इसको कर रही हूँ। और आज एक्चुअली मेरा सिस्टम चेंज है, दैट्स वाई जो है चीज़ें थोड़ी सी आपको जो है वो उस पर इशू आ रहे हैं। ओके, आई थिंक सो अब आप लोगों के पास वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, और उसकी जो है कम भी नहीं होगी, बिल्कुल एक नॉर्मल जो वॉइस होती है मेरे पास आपके पास जा रही होती है मेरी वॉइस उसी तरह से आ रही होगी। और उस हवाले से बाकी हम अपना प्रीवियस जो हमारा वीक था उसमें हमने एक तो फेसबुक का जो टॉपिक था हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था अबाउट लिंक्डइन। लिंक्डइन का आज इंशाल्लाह हम ख़त्म कर देंगे टॉपिक। और लिंक्डइन के टॉपिक को ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इंस्टाग्राम का स्टार्ट करेंगे। इंस्टाग्राम पे किस तरह से आप लोग जो है वो एड्स रन कर सकते हैं, पेज बिजनेस जो प्रोफाइल्स होती हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, एक रेगुलर जो प्रोफाइल होती है उसको कैसे रन कर सकते हैं, उस हवाले से भी इंशाल्लाह
हम लोग इंस्टाग्राम के जो टॉपिक है वो कल स्टार्ट करेंगे, और उसको भी 1 से 2 दिन में हम वाइंड अप कर लेंगे। अभी भी आप लोगों के पास वॉइस कम आ रही है? क्योंकि अब मेरी तरफ से और मैं जितना भी अपना बेस्ट दे सकती हूँ, आई ट्राई कि मैं उसको जो है मेरी वॉइस जो है वो आप तक जो है। ओके, मैंने चेक किया है, वॉइस का इशू जो है आप लोगों की तरफ जो आ रहा है सच नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, नॉर्मल वॉइस आ रही है। तो कोशिश करें कि आप लोग इसी के साथ जो है इनको लेके चलें। जैसे कि मैंने आज आपको बताया है कि मेरी सिस्टम का इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से मैं वो वर्किंग नहीं कर रहा, और इसलिए मुझे दूसरा सिस्टम जो है वो यूज़ कर रही हूँ मैं, जिसकी वजह से आई नो सम टाइम जो है वो इशू हो जाता है सिस्टम की चेंज करने की वजह से। बट आप लोग सब दुआ करें कि मेरा सिस्टम ठीक हो जाए, एंड देन मैं नेक्स्ट जो है क्लास हमारी अगली उसी से होगी, और उसमें वॉइस का इशू ऐसे नहीं होगा। बट अभी जो वॉइस आप लोगों के पास जा रही है वो मैंने खुद भी उसे अपनी मोबाइल फ़ोन से किया है चेक, तो कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है कि ऐसे कि आपको समझ ना आए चीज़ें या आपको सुनने में मसला हो रहा होगा। बाकी हम लोग इसको करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर सकती थी फॉर द टाइम, वो मैंने कर दिया है। और ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं, जो कि आपके एंड पे भी होते हैं, हमारे एंड पे भी होते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक आम ज़िंदगी आप गुज़ार रहे हैं, उसी तरह से हम भी गुज़ार रहे होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को जो है मैनेज करते हुए आगे लेके चलें। बाकी आप लोग थोड़ा-सा कोऑपरेट करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। आप लोग प्लीज़ अपनी एक तो अटेंडेंस मार्क कर लें। उसके अलावा जो है आप लोगों को टॉपिक के हवाले से तो मैंने बता दिया है, आज का टॉपिक जो है वो लिंक्डइन बिज़नेस पेज एड्स हैं, और उसी को हम किस तरह से कर सकते हैं एडवर्टाइज़िंग के हवाले से हैं। ओके, अब मैं आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उसको भी जो है वो चेक करती हूँ। ओके, आप लोगों के अभी भी जो हैं जो कमेंट आ रहे हैं कि आवाज़ बहुत कम आ रही है, लेकिन आवाज़ कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही है, या आप लोग उसको जो है समझ नहीं सकते हैं। अगर आप क्लास ले रहे हैं और आप हेडफ़ोन का यूज़ कर लें, तो उसमें वॉइस जो है वो बिल्कुल ऐसी है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं, और चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि मेरा सिस्टम जो है बिल्कुल मॉर्निंग में एकदम से ख़राब हो गया, वो ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं अदर सिस्टम को यूज़ कर रही हूँ, उसमें आई नो आपको ये इशू आ रहा है। बट ऐसे नहीं है, मैंने क्योंकि खुद भी अपने मोबाइल फ़ोन से आप लोग क्लास ले रहे होते हैं या लैपटॉप से ले रहे होंगे, तो उसपे मैंने चेक किया है, वॉइस कम आ रही है, लेकिन इतनी कम नहीं है कि आप लोगों को सुनाई ना दें, कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो प्लीज़ इसको जो है वो मैनेज करें, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, और दुआ कीजिएगा कि मेरा सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए, ताकि मैं कल की क्लास जो है वो आप लोगों की उसी सिस्टम से ले सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ मैसेजेस आप कमेंट आप लोगों के आए हैं, उसमें आप लोगों की चीज़ें जो आप लोग बता रहे हैं। अच्छा, सादिया आपका बेटा आपने बताया है कि 47 जो है इम्प्रेशन है, आपने कीवर्ड भी चेंज किए हैं, और बाय रिक्वेस्ट भी आपको शो नहीं होती, आपके इंप्रेशन भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं।
तो इस तरह की जो इशू आ रहा है आपके पास, कोशिश करो कि अपनी गिग्स के जो क्वांटिटी है, इनके नंबर ऑफ गिग्स जो हैं वो इंक्रीज कर दो। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ और सिर्फ एक गिग क्रिएट की हुई है, तो आप उसको 2 या 3 और गिग्स क्रिएट कर लो। जो कैटेगरी आप यूज कर रही हो उससे डिफरेंट कैटेगरी को ट्राई करने की कोशिश करो। आपकी एक गिग जो कि अच्छी चल रही होगी, आपने अभी क्रिएट की है, उस पर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आपको मिल रहे, आप अदर वन को ट्राई करो। मे बी जब एक गिग रैंक कर जाती है तो आपकी प्रोफाइल के जो ओवरऑल जो स्टैट्स होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, वो इंक्रीज कर जाते हैं, वो बेहतर हो जाते हैं। तो आप लोग इसी तरह से कोशिश करें कि इसमें मजीद जो है वो गिग्स क्रिएट करो और मजीद इसमें अपनी प्रोफाइल को बेहतर करो, ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं। ठीक है, अगर आपने अपना बेस्ट दे लिया है तो उसके बाद आप मजीद चीज़ों को सॉल्व करो और मजीद चीज़ों को बेहतर करो अपने एंड पे। ओके, थैंक यू बेटा, आपने अगर भेज दिया है तो मैं उसको देख लेती हूँ। अच्छा जी, फाइबर और फ्रीलांसर पे पेमेंट्स मेथड, बिल्कुल आप लोग बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अच्छा जी, वेरीफाई कर सकते हैं जब हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करें तो यहाँ पहले। अच्छा जी, आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, जिस तरह से मैंने आपको फ्रीलांसर पे भी और फाइबर पे भी बताया था, ऐसे कोई भी पेमेंट मेथड आपका वेरीफाई नहीं होता। फाइबर पे जब आपने प्रोजेक्ट कर लिया, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो फिर आपने उसको विड्रॉ करना होता है, अपने पेनियर अकाउंट बाद में ही लिंक करना होता है। और फ्रीलांसर पे भी आपने क्या करना होता है, जब आपकी पेमेंट आ जाती है उसके बाद पेमेंट विड्रॉ करवानी होती है, तो उस टाइम पे आपने इसके साथ लिंक करना होता है अपना बैंक अकाउंट, एंड देन पेमेंट विड्रॉ करवा लेनी है। तो उसका कोई भी ऐसा लिंक नहीं है कि प्रोजेक्ट से पहले करने की जरूरत है। प्रोजेक्ट कर लो, पैसे आ जाएं अकाउंट में, और इतनी अमाउंट हो कि वो विड्रॉ हो सकती है, तो फिर विड्रॉ करवाएं। ठीक है, एटलीस्ट $30। अच्छा जी, मेरी गिग के अकॉर्डिंग बाय रिक्वेस्ट नहीं आती हैं, बहुत सी। अच्छा, एक्चुअली ये होगा कि आपने जो कैटेगरी ऐड की हुई है आपने, आपकी कैटेगरी डिफरेंट होगी। यहाँ पे जो एक बायर जो है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को बायर के एंड पे जो चीज़ें शो हो रही होती हैं, ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड देन उससे भी आपको आइडिया होगा। ठीक है, अच्छा जी, आपने कहा है कि मेरी, एक बार आप अगेन फाइबर का लिंक जो है रिव्यू कर लें। ठीक है, मैं उसको कर लेती हूँ, 170 पे है। अच्छा जी, स्टिल ये है, आज एक गिग और अपडेट की है नहीं की कोशिश तो है अभी। अच्छा जी, आपकी जो गिग है आप कोशिश करो कि उस पर दोबारा एक दूसरी गिग ऐड करो, और टेस्ट की भी कोशिश क्या करें आप लोग। अगर क्लास में कोई स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी पास किया हुआ है तो उसकी हेल्प ले लिया करें, बाकी मैंने आपको ऐप का भी बताया हुआ है। आई नो समटाइम जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही होती हैं उस तरह से, और आप उस चीज़ से फेड अप हो रहे होते हैं बार बार, लेकिन आपने कोशिश करते रहना है, इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा जी, ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। क्लिक्स का मतलब ये कि 6 लोगों ने जो है वो आपकी गिग को जो है रिव्यू किया है, उसको देखा है प्रॉपर। तो दैट्स ग्रेट, और इम्प्रेशन भी ठीक है, मजीद इसको बेहतर करो। आप लोग अपनी गिग्स को जो है वो सोशल मीडिया पे भी शेयर किया करें, डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर किया करें। साउंड बहुत कम आ रहा है, मैंने एक्चुअली आपको ऑलरेडी बता दिया है, कम आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपको वो चीज़ें समझ में ना आ रही हूँ। अच्छा जी, फ्रीलांसर पे मेनी स्किल्स एडिट करने पे वो नहीं हो रहा। अम, अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपने 20 स्किल्स ऐड कर दी हुई हैं तो वो 20 से ज़्यादा नहीं करता। एडिट करेंगे, उसमें से रिमूव करें जो ऑलरेडी आपने की हुई हैं, और फिर आप उसमें करें।
क्योंकि 20 से ज़्यादा फ्री अकाउंट में आप ऐड ऐड नहीं कर सकते हैं स्किल्स। ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर आप लोगों की जो बैन शीट है वो भी कर लेती हूँ रिव्यू। ओके जी, अब यहाँ पे हम आते हैं अनाउंसमेंट्स पे। अनाउंसमेंट्स में जो है वो आपको शीट मिलेगी जहाँ पे आपकी प्रोफाइल लिंक्स जो है ऐड हैं। ओके, यहाँ पर जो है ये आप लोगों की प्रोफाइल लिंक है फाइवर के, और उसके अलावा जो है अदर अकाउंट्स के हैं। बट मुझे समझ नहीं आता ये कौन से बच्चे हैं जो आके शीट का जो फॉर्मेट होता है उसको ख़राब कर देते हैं। आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ लिंक कॉपी करके ऐड करना है, ना कि इसका फॉर्मेट ख़राब करना है। क्योंकि आप लोगों की फॉर्मेट ख़राब करने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होता। जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये खराब कर दिया हुआ है कि आपने यहाँ पर हमें फाइवर लिखा हुआ था। क्योंकि फ्रीलांसर की ये आप लोगों के हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने सबमिट करवा दिए हुए लिंक। दैट्स ग्रेट। और आपने अपने ही कॉलम के आगे जो है लिंक ऐड करना है, गलत जगह पे जो है वो नहीं ऐड करना। अब यहाँ पे ये देखें, आपने अपने फ्रीलांसिंग अकाउंट का जो लिंक है वो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जो कि आपका है अपवर्क का। वो यहाँ पे इस कॉलम में ऐड करें। ये आपने अपने फाइवर का अकाउंट का जो लिंक है वो ऐड किया हुआ है। ओके, आपके क्योंकि इसके आगे था और देन आपने जो है इस पे वो कर दिया है। ओके ओके। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ सोशल मीडिया पे इंक्रीज करने से क्या होता है, क्योंकि आपने कहा कि बिकॉज ऑर्डर तो इधर नहीं मिल सकता। एक्चुअली ये होता है कि सोशल मीडिया पे जब आप अपनी गिग को शेयर करते हो ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीलांसर्स को फाइंड कर रहे होते हैं। एक तो वो आपकी गिग को जो है वो चेक कर सकते हैं, और वो आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं फाइवर पे जाके। उसके अलावा ये होता है कि आपकी जो गिग है उसकी इम्प्रेशन क्लिक्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं सोशल मीडिया पे देखेंगे, आपके लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके उस पे जाके उसको रिव्यू कर लेंगे। तो जब आपके क्लिक्स और आपके इंप्रेशन इंक्रीज होते हैं, इट मीन कि आपकी गिग को रैंकिंग मिल रही होती है। और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि आपकी अगर गिग अच्छे नंबर पे रैंक कर रही होगी, अच्छे पेज पे रैंक कर रही होगी, तो वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसके अच्छे इम्पैक्ट हैं, आप इसको फॉलो करें। अच्छा जी, आपने कहा है कि लिंक्डइन पेज क्रिएट करते हुए एरर आ रहा है। एक्चुअली उसकी रीज़न ये है कि आप लोग न्यू यूज़र हैं, दैट्स वाई। जब आप नए आईडी बनाते हैं, नई प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, देन इस पे इशू आ जाता है। uh, इंशाल्लाह इस वीक में स्टार्ट करेंगे, अभी मंडे ट्यूसडे
वेडनेसडे या थर्सडे को इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे अपवर्क। आई रियली वांट कि पहले जो हमारे टॉपिक हमने स्टार्ट किए हुए हैं उसमें जो बच्चों को इश्यूज आ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उससे जो है वो मजीद चीज़ें बेहतर हो जाएं, वो इश्यू सॉल्व हो जाएं, एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आपकी अगर मिस होगी तो बेटा उसको कवर करो और आप देखो कि इसको किस तरह से जो है वो आपने आगे लेके चलना है। आई एम रियली सॉरी बट आज जो है मैंने आपको बताया है, एक्चुअली मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है 30 मिनट्स बिफोर मैंने अपना लैपटॉप जो है अपना सिस्टम ऑन किया, बट वो ऑन नहीं हो रहा था। और आई हैव नो आइडिया कि उसमें क्या इशू है, क्योंकि रात को तो मैं यूज़ कर रही थी और उसके बाद मैंने इसको बंद किया है। और उसके बाद इस तरह से ये इशू हो गया, जबकि मुझे अपना इमरजेंसी जो है, मुझे अपनी फैमिली मेम्बर से जो है अपना लैपटॉप लेना पड़ा, उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास डिलीवर कर रही हूँ। और इसकी वजह से जो है सिस्टम के इशू की वजह से आई नो क्लास आप लोगों को वॉइस जो है वो कम आ रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी प्लीज़ आप लोग दुआ करें कि मेरा सिस्टम जो है वो ठीक हो जाए, अ, खुद ही ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर मुझे उसको आज जो है अगेन उसको चेक करवाना पड़ेगा। और मैं कल की क्लास जो है वो आपको ज़रूर से दूंगी। अभी आप लोग मैनेज कर लें इन चीज़ों को। जैसे कि मैंने बताया है कि टेक्निकल इश्यूज आपके एंड पे भी हो सकते हैं, मेरे एंड पे भी हो सकते हैं, क्योंकि आप और मैं जिस तरह से हम लोग एक ही तरह से जो है लाइफ गुजार रहे होते हैं, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में जो बहुत सारे मसले आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सेम थिंग मेरे साथ भी है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह आप लोग उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके जी, इन्होंने क्या रिफ्रेश कर लें, वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही है। आप लोग प्लीज़ रिफ्रेश करके भी देखें। समटाइम ये होता है कि आपकी गिग अगर फर्स्ट पेज पे शो हो रही है और आपको रिक्वेस्ट जो आ रही है बाय रिक्वेस्ट वो रेलिवेंट नहीं आ रही है, उसकी रीज़न ये होती है कि आपने कंटेंट में तो उस कीवर्ड को बहुत अच्छे से जो है वो ऐड किया हुआ है कि आपका कंटेंट जो है फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है, लेकिन जो उसकी कैटेगरी हो सकती है, मे बी उस कैटेगरी के अगर आप रेलिवेंट चीज़ों को देखोगे तो उस पर सेम ना हो, यानी कि उसको कुछ डिफरेंट आ रहे हो रिजल्ट, तो आप उस चीज़ को भी मेक श्योर कर लो। और देखो कि आपकी जो कैटेगरी है वो करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको भी यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करके बताती हूँ कि किस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं कि बाहर क्या चीज़ें करता है जिसकी वजह से आपको बाहर रिक्वेस्ट शो हो रही होती है। ओके, मैं देखती हूँ। लिंक्डइन पेज ओपन नहीं हो रहा, लिंक्डइन पेज आई थिंक आपका क्रिएट नहीं हो रहा, दैट्स वाई। उसकी रीज़न यही है कि आप लोग न्यू यूज़र हैं, इस वजह से आप लोगों का नहीं हो रहा। अच्छा जी, आप रिज्यूमे राइटिंग का कब बताएंगी? मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा आपको बताया था, आज भी इंशाल्लाह बता दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है इन्फो फिल करते तो देन क्रिएट पेज पे क्लिक करना है तो एरर आ जाता है। उसकी रीज़न यही है कि आप लोग न्यू यूज़र हैं, इस वजह से बेटा आ रहा है इशू। जी इंशाल्लाह। ओके, मैंने फॉर द टाइम जो है, अगर आप लोग भी हेडफोन यूज़ कर लें, हैंड फ्री यूज़ कर लें, तो आई थिंक उससे ज़्यादा बेहतर आप लोगों को वॉइस जो है वो आएगी। और फॉर द टाइम मैं खुद भी जो है हेडफोन ही यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वॉइस जो है वो बेहतर जा सके। अच्छा जी, चेकआउट करें कि किस पेज पे है शो करें। ओके, मैं आपको इस हवाले से भी बताती हूँ, ठीक है। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की ये गिग्स हैं मेरे पास, जो कि आपकी सादिया आपका नाम है, और आपकी प्रोफाइल मैंने पहले भी ऑलरेडी देखी थी, बट मैं अगेन देख रही हूँ। एक तो बेटा आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करो, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो गिग है मैं उसको थोड़ा सा अगेन रिव्यू कर लेती हूँ। ओके, आपकी जो गिग है यहाँ पर इसमें जो है ये आपने कंटेंट लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो है आपकी
कैटेगरी बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है कैटेगरी तो आपकी। मज़ीद आप अपना कंटेंट इसमें थोड़ा सा बेहतर करो, एक पैराग्राफ नीचे ऐड कर दो। ओके, यहाँ पे आपका जो टैग्स हैं वो भी बिल्कुल रेलिवेंट हैं। मज़ीद गिग्स क्रिएट करो, आपकी प्रोफाइल पे सिर्फ एक ही गिग है तो आप मज़ीद गिग ऐड करो, ठीक है। ओके बेटा, आप अपनी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बेहतर करो, डिस्क्रिप्शन में मज़ीद कंटेंट ऐड करो। और बाकी जो है आपकी जो प्रोफाइल है, आपने टेस्ट भी पास किया हुआ है, दैट्स फाइन। ओके, अब यहाँ पर जो है मज़ीद आपकी जो गिग्स हैं, अ, आपने दोनों की दोनों जो आपकी सेम सिमिलर कहा जाए एक तरह से, आई एम रियली सॉरी, आपके जो दोनों यहाँ पे गिग हैं वो सिमिलर हैं। आप कोशिश करो कि किसी स्किल, जो आपकी स्किल है उससे रिलेटेड भी कोई ऐड करो यहाँ पर अपनी गिग, उससे ज़्यादा अच्छा जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आपने दो एक ऐसी जो है गिग्स क्रिएट की हैं जो कि एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा चीज़ें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में, ग्राफिक में है, राइटिंग में है। अ, यहाँ पे जो आपने ऑनलाइन क्लास का ऐड किया हुआ है या इस पे अदर का आपने किया हुआ है, तो इन पे जो है वो काफ़ी कम आ रहे होता है रिस्पॉन्स। उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता जिस तरह से कि अदर हम लोग बाकी गिग्स की बात करते हैं या बाकी हम कंटेंट की बात करते हैं तो उस पे आ रहा होता है। तो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा मेक श्योर करना है अपने एंड पे कि इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा कुछ ऐसा ऐड करो जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में हो। अगर कोई चीज़ ऐसी आप कर रहे हो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे जो इससे रिलेटेड जो है असाइनमेंट्स भी करवा रहे होंगे, हेल्प भी चाहिए होगी, पढ़ना भी चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आप यहाँ पे असाइनमेंट्स की बात कर रही हैं, आप आर्टिकल्स की बात कर रही हैं, प्रूफ रीडिंग की बात कर रही हैं, तो यहाँ पे आपने कैटेगरी अदर की चूज नहीं करनी है। आपने यहाँ पे राइटिंग की ही यूज करो। आप प्रूफ रीडिंग की कर लो, कंटेंट राइटिंग की कर लो, आई थिंक तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉगिंग, ब्लॉग पोस्ट की ऐड कर दो। अब टेक एंड प्रोग्रामिंग में आपने इसकी कैटेगरी चूज की हुई है और ऑनलाइन कोडिंग लेसन का आपने ऐड किया हुआ है, जबकि आप जो है वो टीचिंग कर रही हैं और इसमें ये नहीं आएगा। आप यहाँ पे बिजनेस में या लाइफस्टाइल में आप जाएंगी, लाइफस्टाइल में अगर आप आती हैं तो यहाँ पर आपके पास है ऑनलाइन ट्यूटर का, और उसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का भी मे बी है शायद, तो ऑनलाइन लेसन का शायद है। तो उनका जो है वो आप यहाँ पे ऐड करो और वो ये कैटेगरी अपनी रखो। आपने जब एक चीज़ ही गलत चूज की हुई है तो आपको उससे रेलिवेंट कभी भी बाय रिक्वेस्ट नहीं मिलेंगी। तो यही चीज़ें हैं, आप सबके साथ भी हो सकती हैं। प्लीज़ इस चीज़ को जो है आप लोग मेक श्योर करें अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी प्रोफाइल्स को लेके, कि ये मिस्टेक जो है वो ना हो। ओके हिना, प्लीज आप मुझे अपना नंबर बता दो अपनी जो है प्रोफाइल का, मैं देन अगेन चेक कर लेती हूँ कि आपकी जो गिग है 181 पे है। मैंने आई थिंक सो सब बहुत टाइम आपकी चेक की है बेटा। अगर आपके क्लिक्स तो अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर इंप्रेशन कम है तो क्लिक्स आपके 4 क्लिक्स हैं, और अगर 19 आपकी इंप्रेशन है, इंप्रेशन कम है लेकिन आपके क्लिक्स ठीक हैं। आपकी प्रोफाइल मैंने रिव्यू कर दी है बेटा, और किस तरह से करें। अभी मैंने आई थिंक सो बहुत डिटेल में आपकी ही ये प्रोफाइल है, और आपकी प्रोफाइल को मैंने बहुत डिटेल में रिव्यू किया है और आपको बताया भी है इसके हवाले से। समटाइम जब आप लोग मुझे अपना लिंक भेजते हैं तो मैं मोबाइल फ़ोन पे उसको चेक कर रही होती, जिसपे मुझे आपकी कैटेगरीज जो हैं वो नहीं शो हो रही होती हैं। ओके, अब आपकी बेटा जो गिग है यहाँ पर एक ही गिग आपने ऐड की हुई है। गिग का नंबर ऑफ गिग्स जो है वो इंक्रीज करो अपनी, ठीक है। नंबर ऑफ गिग्स जब आप लोग इंक्रीज करेंगे तो देन आपके पास
ऑप्शन जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, आपके पास बाय रिक्वेस्ट इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा मेक श्योर करो। बाकी आपकी ऑल ओवर आपकी अच्छी गिग है। बाकी इसमें मज़ीद और गिग्स ऐड करो, जिस तरह से रिज्यूमे राइटिंग की है। अब मैं आपको यहाँ पे रिज्यूमे राइटिंग का जो टॉपिक है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। और आई थिंक तो आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ पे सबकी चेक कर रही होती हूँ गिग्स वगैरह, उससे भी आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि कौन सी गिग किस तरह से काम कर रही है, कौन सी गिग जो है वो क्या किस तरह से चेक करनी है, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि बेहतर हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आई थिंक जब सब बच्चों की रिव्यू कर रही होती हूँ तो आप लोग भी अपने एंड पे कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पे अगर आप रिज्यूमे लिखें तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आ रही हैं। बिल्डर है, टेम्पलेट्स हैं, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से। हम लोग रिज्यूमे भी बोल रहे होते हैं इसको, और बहुत टाइम हम सीवी भी कह रहे होते हैं, है ना, सीवी का वर्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो सीवी और रिज्यूमे में वैसे थोड़ा डिफरेंस होता है। सीवी जो होती है वो डिटेल होती है, और रिज्यूमे जो होता है वो वन पेजर होता है, यानी कि एक पेज का कंटेंट होता है, एक पेज में जो है वो आपने सारी चीज़ें सम अप करके ऐड कर देनी होती है। जबकि जो सीवी होती है वो मोर देन वन पेज होती है। मोर देन वन पेज मीन्स कि आपकी काफ़ी डिटेल में जो है वो आप अपने बारे में अपनी चीज़ों के हवाले से जो है, अपने करियर के हवाले से, आप अपने प्रोफेशन के हवाले से, अपनी एजुकेशन के हवाले से जो है वो डिटेल में बताते हैं उसमें। तो यहाँ पर आप रिज्यूमे राइटिंग के अगर आप यहाँ पर लिख के सर्च करते हैं, देन भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो कि फ्री रिज्यूमे टेम्पलेट्स और अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं। सीवी टेम्पलेट भी आपको मिल जाते हैं, और एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड कर रही होती हूँ कि अगर आप अपना रिज्यूमे बिल्ड करना चाहते हैं, आप अपनी सीवी बनाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल सीवी आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो बहुत इजीली जो है अपनी जो सीवी है वो बना सकते हैं। सीवी कहा जाए या रिज्यूमे कहा जाए, आप वो यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। अब इसका जो लिंक है यहाँ पर मैं आई ट्राई कि मैं इसको कमेंट सेक्शन में जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप सब बच्चे जो हैं इसको जो है फॉलो कर लें। ठीक है। जैसे तो इसका जो लिंक है cv/template.com, और en आता है इसके एंड पे जो है। ये लिंक भी जैसे मैं शेयर कर देती हूँ, फॉरवर्ड स्लैश के बाद en आता है। यहाँ पर आप लोग की जो वीडियो है जहाँ पे आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पर ही मैं ये लिंक जो है वो ऐड कर रही हूँ। और इस स्किल को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप सब बच्चे जो हैं इसको यूज़ करते हुए जो है अपनी एक तो गिग्स क्रिएट करें, और एक बहुत इफेक्टिव वे है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ तरीकाकार बता देती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि पहले आप लोगों ने अपनी खुद की भी सीवी डिज़ाइन नहीं की होती है। अब यहाँ पे देखिए, एक ये मैंने रिज्यूमे राइटिंग है, एक एक ये जो है टेम्पलेट्स के लिए जो है एक वेबसाइट देखी थी, जिसमें जो है ये काफ़ी सारे फीचर्स के साथ ये रिज्यूमे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। आप इसको क्रिएट माय रिज्यूमे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें एडिट करके जो है इस पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा इस पे खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि ये जो वेबसाइट है इस पे मैंने खुद भी काम किया हुआ है, और मैंने बहुत दफ़ा बच्चों को भी इस पे काम करवाया हुआ है। इसमें चूज़ टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है। एक और चीज़, जब आप फर्स्ट टाइम इस पे काम करें, फर्स्ट टाइम जब इस पे आएँ,
तो इसको लॉग इन कर लें, ठीक है, इस पे आप साइन अप कर लें, उसके बाद इसको जो है इस पे काम करें। उससे ये होगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल अभी फॉर द टाइम काम करते हैं, उसके बाद आपने सीवी का जो है वो डाउनलोड कर लिया, उसके बाद दोबारा आपने एडिट करनी है, तो आपका अकाउंट बना होगा उसमें, वो सारा आपका डाटा सेव कर लेता है और आप फर्दर भी उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप आते हैं, ये बहुत ही इजी टू यूज है, बहुत इजीली आप लोग जो है यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इन टेम्पलेट्स को, और इस पे अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ अपना कर सकते हैं बल्कि ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं जी आप। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रीमियम लिखा हुआ आ रहा है इस पे, यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ आ रहा है, और ये जिन सीरीज के ऊपर जो है यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है, इट्स मीन ये पेड है। ये आप इन टेम्पलेट्स को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जितने भी ये सीवी हैं, ये वाला है, उसके नेक्स्ट वन है, उसके बाद यहाँ पर जितने भी ये टेम्पलेट हैं, इन सब टेम्पलेट्स को जो है वो आप यूज कर सकते हैं, और इस पे आप अपना डाटा ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे हैं। ओके, जब आप इस पर टेम्पलेट जो है चूज करेंगे, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है चूज योर सीवी टाइप, कि आपका जो सीवी है, आपका जो रिज्यूमे है, उसकी टाइप क्या है, स्टैंडर्ड है, स्किल बेस्ड है, प्रोफेशनल है, या पर्सनल बेस्ड है। अब आपने यहाँ पर क्योंकि आपके पास स्किल है, तो आप स्किल बेस्ड कर लेंगे। अगर आपके पास परफॉर्मेंस बेस्ड है, यानी कि आपने एक्सपीरियंस भी है, आपके पास आपने काम भी किया, या आपके स्किल्स भी हैं, तो देन आप इसमें से ये ऑप्शन जो है वो चूज कर लेंगे। और साथ साथ इन्होंने नीचे अगर आप देखें तो ये कंटेंट में लिख के बताया हुआ है, आप इसको भी बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आप एक बेसिक जो है स्टैंडर्ड बेस्ड जो सीवी है वो बिल्ड यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है मैंने परफॉर्मेंस बेस्ड कर लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम करें, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें वो आपको बता देगा, गाइड कर देगा किस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये सीवी आ जाता है, और इस पे जो है ये कुछ इस तरह से चीजें आ रही हैं, और अगर आप देखें मैं जहाँ पे भी अपना कर्सर लेके जा रही हूँ, वहां पे वो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे ये फोन नंबर आ रहा है, ठीक है, मोबाइल नंबर आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है, और इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये जो है आपका क्लिकेबल हो जाएगा, एडिटेबल हो जाएगा, और आप उसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, एक तो मोबाइल नंबर आ रहा है और एक दूसरा फोन का आ रहा है। अब हम हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर है, तो हम यहाँ से जो है सेकंड ऑप्शन जो है, इसको यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इससे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास सिटी आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, ईमेल का आ रहा है, तो इसको आप इजीली जो है वो एडिट कर सकते हैं। सिंपल, आपने डबल क्लिक किया, और यहाँ से जो पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने बैक स्पेस के थ्रू जो है रिमूव कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना एड्रेस ऐड कर दें, अपना सिटी का नेम ऐड कर दें, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दें, उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आ जाए, ट्विटर का यूज़र नेम आ जाए, फेसबुक का यूज़र नेम आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, अगर हम ऊपर टॉप पे आते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और आप अपनी पिक्चर जो है वो ऐड कर देंगे। अब आपकी जो पिक्चर होती है आपके रिज्यूमे में, वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले कर रही होती है। अगर आप एक प्रोफेशनल एक अच्छी पिक्चर इस पे ऐड करते हैं, तो बहुत दफ़ा लोग जो हैं आपकी शक्ल देख के, आपका फेस देख के जो है वो आइडिया लगा लेते हैं कि आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और एक अच्छी पिक्चर लगाएं, ताकि लोग अगर आपको सिलेक्ट करें थ्रू योर सीवी, तो आप जो है उसको, तो आप लोग जो है आपको वो सिलेक्ट कर लें। आपकी अगर उस पर पिक्चर होगी, प्रोफेशनल पिक्चर हो, एक अच्छी पिक्चर हो, तो उससे भी आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। आफ्टर क्लिक आपके पास जो है इस पे आपका जो है वो ओपन हो जाएगा ब्राउजर, एंड देन वो आप पिक्चर जो है इस पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब ये पिक्चर जो मैंने ऐड की है यहाँ पर, ये ट्रांसपेरेंट थी, दैट्स वाई जो है इस तरह से आपको आ रहा है, जबकि आप अपनी पिक्चर ऐड कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स आ रहे हैं। अगर आपके पास लाइफ में कोई अचीवमेंट है, कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर आपने अपना नेम ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे सरनेम ऐड करना है। नेम ऐड किस तरह से करना है, और यहाँ पे आप अपना सरनेम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने अगर इसका जो है यहाँ पर आप अपना टैक्स वगैरह आपने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जॉब टाइटल का आ रहा है। मैंने इस तरह से कर दिया ताकि वो उस पर जो है वो आगे उसकी अलाइनमेंट खराब ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जॉब टाइटल आ रहा होता है। जॉब टाइटल क्या होता है, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, जिस जॉब के लिए आपने अपना रिज्यूमे भेजना है, उस जॉब का जो टाइटल है, उस वैकेंसी का जो टाइटल है, वो आपने ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने लिखा है सोशल मीडिया मैनेजर। आप इस तरह से जो है ये ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप टीचिंग के लिए अप्लाई करें तो आपने वो ऐड करना है। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल आ रहा है, इसमें आपने अपने बारे में जो है वो लिखना है। अपने बारे में बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं कि मेरा नाम ये है, क्योंकि नाम तो आप ऊपर मेंशन कर चुके होते हैं। और तरीकाकार क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जो वे होता है एक रिज्यूमे राइटिंग का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है इसको। अच्छा, आप लोगों के जो है आप लोगों को मैंने ये टॉपिक जो है, आपने कहा कि रिज्यूमे राइटिंग का आपने नहीं बताया हुआ, और आई रिमेम्बर कि मैंने आपको जो है इस हवाले से जो है लास्ट क्लास में फ्राइडे वाले दिन बिल्कुल बेसिक सी एक चीज बताई थी, जिसमें मैंने आपको कैनवा पे यूज करना बताया था कि कैनवा पे जो आप लोग आई एम रियली सॉरी, आप लोग किस तरह से कैनवा पे जो है वो अपना रिज्यूमे डिजाइन कर सकते हैं और ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइवर पे एक बहुत ही ज्यादा डिमांड में जो है सर्विसेज, वो ये सर्विसेज है कि आप लोग अपना अकाउंट जो है, सॉरी, अपना रिज्यूमे राइटिंग की जो सर्विसेज है ये आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो मैंने वेबसाइट आपके साथ लिंक भी शेयर किया है, ये लिंक है इस वेबसाइट का, जो कि फ्री में आपको बताती है। आप फ्री में जाके वहां पे अपना सीवी या रिज्यूमे जिसे आप लोग कहते हैं वो डिजाइन करके दे सकते हैं। आप अपना भी रिज्यूमे डिजाइन करें, आप अपनी भी सीवी डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप बाकी लोगों को जो है बाकी जो क्लाइंट है, यहाँ पे बायर्स हैं, उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपकी जो सीवी होती है वही आपकी जो है ना, आपको बहुत दफा आपको जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए जो है, उसकी वजह से आप जो है उसको जॉब्स विन कर सकते हैं। तो एक अच्छी सीवी डिजाइन करें। अगर आपने अभी तक सीवी डिजाइन नहीं किया हुआ तो आप अपना सीवी यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ, जो तरीकाकार यहाँ पे बता रही हूँ, उसका मकसद ये है कि आप जब इस पे एडिट करें तो आपको आइडिया हो कि क्या कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है और किस तरह से ऐड करनी है। अगर आप यहाँ पर फॉर द टाइम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आ रहा है आपका प्रोफाइल। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अबाउट योर सेल्फ। आपने अपने बारे में कुछ बताना है। अब आपने अपना नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि नाम तो आपने ऊपर ऐड कर दिया है। हाँ, आप कुछ इस तरह का ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स, आपकी एजुकेशन और आपकी पर्सनालिटी को जो है सम अप कर रहा हो, उसके बारे में हो। आप कोई कोड ऐड कर सकते हैं, आप कोई अपने बारे में जो है एक अच्छी सी लाइन ऐड कर सकते हैं कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड जो है पर्सन हूँ, और मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा होता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ। अगर आपके पास ये स्किल है तो देन आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस को ऐड करने का क्या मेथड होता है और किस तरह से जो है वो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। अगर आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है, तो आपने सिंपल जो है, यहाँ पे मैंने ये ज़्यादा कर दिया है। इवन अगर आप इस पे कर रहे होंगे, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो ऐड
वर्क एक्सपीरियंस पे आपने क्लिक करना है, तो ये इस तरह से जो है ये क्रिएट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें एक्सपीरियंस आ रहा है, उस पे मैंने यहाँ पर ये 3 मैंने ऐड कर दिए कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे मैंने काम किया हुआ है, तो मैं उसका यहाँ पर इन तीनों के बारे में जो है यहाँ पे बताऊंगा। अब यहाँ पे जो है आपने लास्ट जो है फर्स्ट जो होगा यहाँ पे, ये आपने बताना है जहाँ पे आप अगर करंटली काम कर रहे हैं तो उसका बता दें, अगर आपने छोड़ दिया है तो अभी जो रिसेंटली जॉब आपने छोड़ी है उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर दें, उसके बारे में आप डेट, किस डेट से किस डेट तक आपने काम किया, अगर आपने कुछ महीने किया तो महीने ऐड कर दें और साथ ईयर ऐड कर दें, और अगर आपने कुछ साल 2 साल किया तो वो उसका टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐड कर दें, उसके बाद वो किस सिटी में थी या कोई टाइटल था आपका वहाँ पे कि आप किस टाइटल जॉब टाइटल के साथ काम कर रहे थे वो ऐड करते। उसके बाद आपकी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ उस जॉब पोजीशन पे कोई मेन आपकी जो कि आगे आपको हेल्प कर सकती हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो सेकंड लास्ट आपकी जॉब होगी, यहाँ पे लास्ट जॉब आ जाएगी आपकी, उसके बाद सेकंड लास्ट यहाँ पे आएगी, उससे जो पहले आपने जॉब की हुई वो आपने सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखनी है। तो इसी सीक्वेंस से जो है वो आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करते जाएंगे। जो आपका बिल्कुल लास्ट एक्सपीरियंस होता है, लेटेस्ट एक्सपीरियंस होता है, वो सबसे ऊपर आ रहा होता है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है अपने। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन का आ रहा होता है, ठीक है। एजुकेशन में जो है आप अपनी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की जो है आप डिग्री ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन जो है उससे ज़्यादा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसका भी तरीकाकार क्या होगा कि जब जो सबसे लास्ट डिग्री होगी, जो आपने लास्ट डिग्री आप कर रहे हैं, आपने कर दी हुई है, तो वो आपने जो है सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद जो है सेकंड लास्ट जो डिग्री होगी आपकी वो ऐड कर दें, उसके बाद इंटर ऐड कर दें, उसके बाद आप मैट्रिक की ऐड कर दें सबसे लास्ट पे। तो इस तरह से जो है वो आपने इसमें एजुकेशन जो है वो ऐड करनी है। अब यहाँ पर एक तो मैंने एक्सपीरियंस का बता दिया, एजुकेशन का आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आपने कुछ भी ऐड करना है, कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे ऐड एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मजीद कुछ ऐसी चीज जो आप ऐड करना चाहते हैं। इस तरह आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ड्यूरिंग डिग्री जो है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होगा। बहुत सारे बच्चे जो आईटी से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको भी आइडिया होगा। बहुत सारे और अदर डिग्रीज के अदर प्रोग्राम जो आप लोगों ने कंप्लीट किए, जिसमें आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उसमें आपका प्रोजेक्ट होगा। तो आप वो प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं उसमें आपने क्या क्या किया। तो वो यहाँ पे ऐड करके ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या उसके बारे में किया था, क्या चीज़ें थी, क्या फंक्शन था, उस हवाले से जो है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका कार है जिसमें एक स्टैंडर्ड, एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूमे जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें साइड पे, तो यहाँ पे अचीवमेंट का आ रहा है, आपने अचीवमेंट का ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, जिसपे आपने स्किल्स ऐड करनी है, ठीक है। तो स्किल्स कुछ इस तरह से होंगी। आप यहाँ पे सोशल मीडिया ऐड कर लें। सोशल मीडिया में आपके पास क्या क्या है, अगर आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम किया हुआ है तो उसमें क्या क्या स्किल्स आपने जिस पे काम किया हुआ है, और यहाँ से जो है इनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये कम ज्यादा ये जो पॉइंट्स हैं ये इसलिए शो करवाए जा रहे होते हैं कि आपकी स्किल का लेवल क्या था, ठीक है। तो ये 5 डॉट्स जो हैं उसमें 5 कर सकते हैं आप, 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। उससे आपका लेवल, स्किल लेवल जो है वो शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपने स्किल नेम ऐड करने हैं। जैसे कि फेसबुक है आपका पास, इस तरह से आप अपनी सीवी भी डिजाइन करें, और ये स्किल जो है, ये सर्विसेज जो है, ये आप फाइवर पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसर पे भी आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि बेसिक एक रिज्यूमे में, एक सीवी में जो है हम लोग यूज कर रहे होते हैं। इस तरह से जो है एक स्किल प्रोफेशनल जो है आप एक सीवी डिजाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक तो आप सब लोग जो है इस पे अपनी अपनी सीवी जो है वो डिजाइन कीजिएगा।
ओके, आपने अगर कोई आर्टिकल राइटिंग वगैरह की हुई है तो आप वो स्किल्स में ऐड कर सकते हैं आर्टिकल राइटिंग का भी। और अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपने किया हुआ है उसमें राइटिंग से रिलेटेड था तो आप प्रोजेक्ट का नेम मेंशन करके अपनी यूनिवर्सिटी का नेम ऐड करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि आपने उसमें राइटिंग का था आपका, या कोई भी मटेरियल जो भी आपने किया हुआ है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, अब तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सीवी का। उसके अलावा आप लोग कैनवा पे जो है देख सकते हैं। मैं कैनवा पे भी अभी यहाँ पे कैनवा लॉगिन करती हूँ, देन मैं आपको उस हवाले से भी बताती हूँ कि कैनवा पे किस तरह से जो है वो आप लोग ये सीवी रिज्यूमे डिजाइन कर सकते हैं और उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप रिज्यूमे लिख के सर्च कर लें। आपके पास जो है बहुत सारे जो टेम्पलेट हैं, प्रोफेशनल रिज्यूमे, मॉडर्न, एंड देन ऑल, यहाँ पे जो है वो आ रहे होते हैं। आपने सिंपल इस पे रिज्यूमे पे क्लिक करें, लिख के सर्च कर लें आप। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिज्यूमे टेम्पलेट मिल जाते हैं। आप इन टेम्पलेट को भी यूज करते हुए भी आप अपना जो सीवी है, अपना रिज्यूमे है, वो डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कैनवा पे आपके पास रिज्यूमे का जो ऑप्शन आ रहा होता है, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ ताकि ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है, अपना नाम ऐड करना है, नीचे जो है वो आपने अपना जो जॉब टाइटल है वो ऐड कर दें। उसके बाद करियर ओवरव्यू है आपका। उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी आपके स्किल सेट हैं वो आप ऐड कर दें, कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड कर दें। यहाँ पे आपके वर्क रेफरेंस हैं, अगर वो हैं तो आप वो ऐड कर दें। चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एजुकेशन बैकग्राउंड है, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस है, तो सेम चीज़ें हैं, थोड़ा डिफरेंट करके उन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आप भी उसको ऐड कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल हैं। आप उनको यूज़ करते हुए जो है आप अपना सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है, और यही सीवी और यही जो चीज़ें हैं जो आप अपने लिए डिज़ाइन करेंगे, ये आप अदर प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि लिंक्डइन है या उसके अलावा फाइवर है या फ्रीलांसर है, उस पे भी आप ये सर्विसेज जो हैं ये दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अब अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर लेती हूँ ताकि हम इस टॉपिक को जो है आगे लेके चलते हैं। अपना लिंक्डइन का जो टॉपिक है उसमें हमने जो कंपनी पेज क्रिएट किया था और उसके बाद हमारे पास जो एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन होता है वो किस तरह से है, उस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। एक बात मैंने पहले भी ऑलरेडी बताई थी आपको कि अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं आप फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक को जो है वो अच्छे से आप काम करना सीख जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग अपना जो चीज़ें हैं एडवर्टाइजिंग के हवाले से वो अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, आ जाते हैं, और चीज़ें क्योंकि सिमिलर होती हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर आप फेसबुक के ऊपर काम करते हुए जो है अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं, उसमें जो है एड्स क्रिएट करते हैं, तो सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे सोशल मीडिया कंपनी लाहौर के नाम से मैंने एक पेज यहाँ पे क्रिएट किया था। और आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो है ये इशू आ रहा है कि उनका पेज जो है वो क्रिएट नहीं होता। आप जब किसी भी आप जाते हैं, आप अपने पेज क्रिएट के ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद जब आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और क्रिएट पेज के बटन पे क्लिक करते हैं तो एरर आ जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप सब जो हैं न्यू यूज़र हैं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल अभी बिल्कुल न्यू है। आप आपको 2-3 दिन हुए होंगे, 1 वीक हुआ होगा आपने
एज अ मेंबर यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं आप लिंक्डइन पे, और उसके बाद आप इतनी जल्दी जो है अपनी पेज क्रिएट नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप आफ्टर 1 मंथ जो है ट्राई करें कि फिर आपका हो जाएगा। उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि यहाँ पे लोगों के साथ जो है वो आप अपना कनेक्ट क्रिएट करें, लोगों को यहाँ पे ऐड करें अपनी प्रोफाइल पे, ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो आप कांटेक्ट करें, देन आपको जो है इस पे बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। जी, जी, आप इसके बारे में भी ऐड कर सकते हैं। ये भी तो आप लोगों को एक तरह से आपको असाइनमेंट्स मिल जाती हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो कि आप लोग करते हैं, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। कैनवा पे जी आप लोग एडिट कर सकते हैं। कैनवा पे आपके पास एडिट करने का ऑप्शन होता है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने रिज्यूमे लिख के सर्च किया है, तो ये सारे रिज्यूमे मेरे पास आ गए हैं। अब मैं इसमें से कोई, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये रिज्यूमे पसंद है, मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। सिंपल आपने उस पर क्लिक करना है, उसके बाद जो है आप उस पर जितना भी कंटेंट है उस सबको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर आपने चेंज करनी है, इसको रिमूव करके इसकी जगह पे जो है कोई और पिक्चर आप ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि ये तो आपकी पिक्चर तो है नहीं ना, एक तो ये डमी इमेज है, तो इसको आपने ज़रूर चेंज करना है। उसके अलावा जो है बाकी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये सारी एडिट हो सकती हैं। सिंपल आपने डबल क्लिक करते जाना, उसके बाद ये चेंज होती जाएंगी, यानी कि वो एडिटेबल फॉर्म में आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद आपका, ओके, आप बिल्कुल गूगल से लेके रिज्यूमे की जो गिग आप क्रिएट कर रहे हैं रिज्यूमे राइटिंग की, उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है अगर आप खुद कैनवा पे या अदर प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको सीवी स्लैश टेम्पलेट्स का टेम्पलेट प्लेटफॉर्म आपको बताया है, वेबसाइट बताई है, आप उन जगहों पे जाके, उन प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप क्रिएट करके रिज्यूमे, उन रिज्यूमे को भी यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। आप अपना रिज्यूमे क्रिएट करके वो भी ऐड कर दें, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके पास जो है वो अपना खुद का काम भी आ जाएगा। आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपनी बैनर में ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक तो ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए, तो आप उसको यूज करो इस तरह से, तो ये ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। ओके, आपके जो स्कोर है वो 7.0 रहा है, जबकि 7 पॉइंट आई थिंक तो 7, यानी कि फॉर एग्जांपल काउंट करते हैं हम, तो 7 अच्छा मार्क्स हैं आपके। और इस पे तो एक तो पहली बात है हो जाना चाहिए था, लेकिन समटाइम जो है वो आपके जो टेस्ट होता है उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। आप कोशिश करो कि आप इसको जो है अगेन इस पे आप टेस्ट दे लो, या फिर आप इस गिग को डिलीट करने के बाद जो है दोबारा से आप बनाओ और दोबारा से पब्लिश करो, मे बी आपकी विदाउट टेस्ट पब्लिश हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ये भी इसी तरह से आपको बता रहे हैं कि उसको करोगे तो देन वो हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। अ, फिर यहाँ पे लिंक्डइन के हवाले से, और मैं कुछ चीज़ें पहले आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ। अगर आप फाइवर पे आते हैं और फाइवर पे जो है आप यहाँ पे रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से बात करते हैं हम। रिज्यूमे राइटिंग के लिए जो है वो आपकी कैटेगरी यहाँ पे राइटिंग और ट्रांसलेशन का जो है, इसमें अगर आप आएंगे तो रिज्यूमे राइटिंग का ऑप्शन आ रहा है। रिज्यूमे राइटिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, और रिज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सर्विसेज लेना भी चाहते हैं। तो आप लोगों को जो है वो रिज्यूमे राइटिंग करके सीवी डिज़ाइन करके दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इनकी प्रोफाइल देखें, इनकी प्रोफाइल पे जो है वो बहुत ज़्यादा 12,000, ऑलमोस्ट 13,000 होने वाले हैं इनके ऑर्डर हैं। यहाँ पर रिव्यूज़ हैं रिगार्डिंग
रिज्यूमे राइटिंग की जो सर्विसेज है उसके, और उसके साथ साथ यहाँ पर इनके 15 ऑर्डर इन क्यू हैं। और यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे जो करेंसी है वो चेंज करती हूँ ताकि आइडिया हो सके कि कितने यूएस डॉलर में इनका बेसिक पैकेज जो है वो। ओके, $55 में ये बेसिक जो है वो आपको सीवी डिजाइन करके दे रही है। स्टैंडर्ड वो 75 है, प्रीमियम 95 है, और बहुत ही ज़्यादा जो है इनके ऑर्डर्स भी हैं जो ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए सीवी, इनका जो सीवी है, और अगर मैंने जिस तरह से जहाँ कैटेगरी में जाके चेक किया है, रिज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड जो है सर्विसेज पे क्लिक किया था, और फर्स्ट पेज पे फर्स्ट सेकंड रो में फर्स्ट नंबर पे जो है इनकी गिग आ रही है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने अपने एफ भी ऐड किए हैं इवन। अगर आप देखें वो गिग्स जो कि रैंक कर रही होती हैं, उसमें क्या होता है वो एफ भी ऐड किए होते हैं, तो आप भी ऐड कर सकते हैं, इनको चेंज करें थोड़ा सा। आप इंटरनेट से सवाल आप अगर कोई भी लिख के सर्च करेंगे या इससे रिलेटेड एफ फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप उनको कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। राइटिंग स्टाइल को थोड़ा सा आप चेंज कर लें, बाकी आप सेम कंटेंट भी ऐड कर देंगे तो कोई मसला नहीं है एफ में। यहाँ पर एफएक्यूज ऐड हुए हुए हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, इनके जो बेसिक पैकेजेस हैं, यहाँ पे एंट्री लेवल जो है वो ऐड कर रही है, रिज्यूमे है, प्लस कवर लेटर है, लिंक्डइन का भी इसमें ऐड कर रही हैं। आपको इंटरव्यू के लिए भी वो गाइड कर रही होती हैं, आपको कुछ टिप्स भी दे रही होंगी। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आप अगर देखें कि आप किसी का अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसके करंट जॉब के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और सीवी में भी यही चाहिए होती है कि जब आप किसी का रिज्यूमे किसी को बिल्ड करके दे रही होती हैं, डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको उसकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एजुकेशन के बारे में जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, और होती है, तो आप उसको करके दे रही होती हैं। और कवर लेटर जो होता है, कवर लेटर अगर आप उसके टेम्पलेट गूगल पे जाके चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप सिंपल उनको एडिट करें और उसमें जो है उस क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको ऐड कर दें, बाकी आप रिमूव कर दें, तो कवर लेटर भी बहुत इजीली आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ रिज्यूमे के हवाले से, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया काफ़ी सारी चीज़ें, उसमें जो है बाकी कवर लेटर जो होता है उसमें क्या होता है और किस तरह से होता है। कवर लेटर ये होता है कि आपने उसमें एक तो बहुत डिटेल में आप बताते हो जो आपकी एजुकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है उसके हवाले से, और उसके साथ साथ आप ये बताते हो कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसका एड आपने कहाँ से देखा था, आपको किसी ने रेफर किया था, या आपने न्यूज़पेपर में इसका एड देखा था, आप इस जॉब तक कैसे पहुंचे हो, उस हवाले से जो है वो आप इसमें ऐड करते हैं, आप उसमें मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इनका कंटेंट देखें, बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही अच्छा है, और टू बी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है चीज़ें, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा एक इनका है, ये इनका कवर है, मज़ीद ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 3 पिक्चर सिर्फ ऐड की हुई है इन्होंने, और एक अच्छा सा सीवी रिज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड इनकी गिग है, और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा काम जो है इन्होंने किया हुआ है। टॉप रेटेड सेलर हैं, इवन दोस्त यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी टॉप रेटेड सेलर हैं। और इनकी अगर आप इनकी प्रोफाइल पे भी जाएं, आप रिव्यू किया करें, आप यहाँ पर डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल को, उससे भी आपको आइडिया होगा कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से जो है ये काम कर रहे हैं। तो इनकी ज़्यादा जो यहाँ पर हैं, जो ऑर्डर इनको मिले हुए हैं, वो ज़्यादा गिग्स जिन पे आए हुए हैं वो ज़्यादा कवर लेटर, रिज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड हैं, और मोस्टली इसी फील्ड से रिलेटेड जो है ये काम कर रही हैं। बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सी कहा जाए इनकी यहाँ पे प्रोफाइल है, और ये 2011 से जो है यहाँ पर काम कर रही हैं।
ओके, ये तो मैंने आपको रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से जो है वो बताया है, आप लोग भी इसको जो है वो देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ फाइवर पे जो लिंक्डइन के हवाले से आज का टॉपिक है हमारा। अगर आप यहाँ पे लिंक्डइन कंपेन्स के हवाले से देखेंगे तो आपको, अब यहाँ पर आप देखें तो लिंक्डइन के लीड जनरेशन का या मार्केटिंग का आपके पास आ रहा है ऑप्शन, बिजनेस पेज का आ रहा है, बी टू बी लिंक्डइन लीड जनरेशन का आ रहा है। क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग जो हैं बिजनेस टू बिजनेस जो है, आप किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो सकते हैं, और आप अपनी जो आपका बिजनेस है आप उसको आगे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर लिंक्डइन एड्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी गिग्स आपको मिल जाती हैं जो कि ऑलरेडी लिंक्डइन एड के हवाले से जो है काम कर रही हैं। यहाँ पर आप अगर एडमिन टूल्स में आते हैं तो यहाँ पे स्पॉन्सर एंड सेटअप्स पे जो अपडेट पे जो है ये ऑप्शन उसका आपके पास आ रहा होता है, जिसपे आपने क्लिक करके यहाँ पे एड्स जो है वो जो लिंक्डइन का एड मैनेजर है, कैंपेन मैनेजर है, उस पे जा सकते हैं और देन आप जो है इस पे स्पॉन्सर एड क्रिएट कर सकते हैं। स्पॉन्सर एड जिस तरह से फेसबुक पे होते हैं सेम यहाँ पे भी उसी तरह से होते हैं। फेसबुक पे जिस तरह से हम लोग एड मैनेजर पे जाते हैं एंड देन हम एड क्रिएट कर रहे होते हैं, कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं, देन सेम यहाँ पर जो है अगर आप आते हैं, यहाँ पर आपका जो पेज है उसके आप जब आपने उसको ओपन कर लिया उसके बाद यहाँ पे एडमिन टूल का ऑप्शन है, इस पे आपने स्पॉन्सर एंड अपडेट पे क्लिक करना है। तो देन आपके पास ये कैंपेन मैनेजर का पेज जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मैंने कैंपेन जो है क्रिएट की हुई हैं ड्यूरिंग जो है क्लासेस, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले जो है वो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है कि आपने क्या अगर डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट कैंपेन्स आपने चलानी है तो उसके लिए डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर लें, एक पेज के लिए एक अकाउंट क्रिएट कर लें। देन उस पर आपने कैंपेन क्रिएट करनी होती है। और यहाँ पर आपके पास जब आप अपने पेज पे जो आपका पेज आपने क्रिएट अगर कर लिया हुआ है, आपका हो गया हुआ है, सम टाइम जो है जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है कि आप जब एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं, एक न्यू एज अ न्यू यूजर आप आते हैं, आप पेज क्रिएट करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो आपको अलाउ नहीं कर रहा होता। आफ्टर फ्यू टाइम जो है आप जब लिंक्डइन पे एज अ मेंबर रजिस्टर होते हैं उसके बाद आप डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर वो आपको अलाउ करता है कि आप इस पे अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस, और उस पे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये हमारा पेज है, और इस पेज के यहाँ पर जो है ये एडमिन टूल का ऑप्शन आ रहा है आपके पास राइट साइड पे। इस पे सबसे ऊपर ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है स्पॉन्सर एंड अपडेट का। इस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कंपेन मैनेजर जो है, कंपेन मैनेजर आपके पास ओपन हो जाता है, जिसमें आपके पास क्रिएट अकाउंट का बटन जो है वो एक्टिव आ रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ अकाउंट मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो इसलिए ये इस तरह से शो हो रहा है। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है वो आपका अकाउंट नेम आ रहा होगा। ओके, ये अब यहाँ पर जो है अकाउंट क्रिएट हो गया है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो है आपके पास क्रिएट कैंपेन ग्रुप और जो है परफॉर्मेंस चार्ट का जो है वो ऑप्शन आ रहा होता है, डेमोग्राफिक का आ रहा होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्रिएट कैंपेन ग्रुप पे आप क्लिक कर, यहाँ पे आपके पास कैंपेन क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होता है, बटन आ रहा है, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर इस तरह से कुछ स्टेप्स आ जाएंगे जिसको आपने आगे फर्दर लेके चलना है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए
तो पहले कैंपेन सेटअप का हमारे पास ऑप्शन आता है जिस पे हमने कैंपेन्स जो है वो करनी है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिस तरह से हमारे पास फेसबुक जब हमने कैंपेन क्रिएट की थी, ऐड क्रिएट किया था एड मैनेजर के थ्रू, उस टाइम पे हमारे पास था सबसे पहले हमने अपनी कैंपेन का नेम और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना होता था। उसके बाद जो है आगे फर्दर हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास अगर आप देखें तो उसी तरह से कुछ 3 ऑप्शन जो है वो आ रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है वो हम अपनी कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जो भी अपने बिज़नेस से अकॉर्डिंग चीज़ें लग रही होती हैं, बेहतर ऑप्शन लग रहा होता है, उसको आपने फॉलो करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ब्रांड अवेयरनेस का आ रहा है, वेबसाइट विजिटर्स का आ रहा है, एंगेजमेंट का आ रहा है, वीडियो व्यूज का आ रहा है, वेबसाइट जो है वो उसका आ रहा है आपके पास सेल्स के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं, कन्वर्जन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन जो है वो रिसीव करना चाहते हैं, देन आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं, लीड जनरेशन का है। लीड जनरेशन में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में जो है वो फेसबुक पे बताया था। तो ये सारे ऑप्शन आई थिंक तो अब आप लोग तो फेमिलियर हो चुके होंगे इस टाइम तक कि आपको आइडिया है, हाउ नाउ है कि ये ऑप्शंस क्या है और इन ऑप्शंस में से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट्स क्या होंगे। तो फॉर द टाइम हम यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो है उसका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। जब हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो फिर हमारे पास ऑडियंस सेलेक्ट करने का, ऑडियंस क्रिएट करने का जो है वो ऑप्शन अपेयर होता है, जिसमें हमने अपना बजट और अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो ऐड करनी होती है कि हम किस टारगेट ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे आप इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, जहाँ पे चीजें फिल करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अब जिस तरह से यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक फॉर्म है जिसको हमने ऐड करना है। और लेकिन अगर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, ऑलरेडी आपने फेसबुक जो एड्स का था और टॉपिक उसको आपने रिवाइज किया हुआ है, आपने प्रैक्टिस की है उसकी, तो ये आपके लिए बहुत इजी है। और ना सिर्फ ये वाला टॉपिक इजी होगा बल्कि जितने भी आगे हमने सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हमने टॉपिक रिवाइज करने हैं, आगे हमने जिन पे काम करना है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको इजी फील होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, आपको चीज़ों के हवाले से जो है वो आइडिया है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें, हमने ऑब्जेक्ट जो है वो अपना ब्रांड अवेयरनेस ऐड किया है, इसमें आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपके पास चेंज का ऑप्शन भी आ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप न्यू ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास रिसेंट जो आपकी और लोकेशन होती है वो आ रही होगी, आप उसको चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है तो मैं लाहौर को टारगेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर लाहौर ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप मजीद इसमें कोई भी जगह जो है वो सिटी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मजीद जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है आप मजीद ऑडियंस को जो है यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी आ रहा होता है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं या फिर आप जब काम कर रहे होते हैं फाइवर पे, तो वहाँ पे आप सर्विसेज देते हैं तो वहाँ पे समटाइम वो लोकल जो लैंग्वेज होती है उसमें लोग ज़्यादा यूज, पाकिस्तान में तो हम लोग इंग्लिश में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप तुर्की या किसी और अदर कंट्री की बात करते हैं जहाँ के वो अपनी लोकल जुबान में ज़्यादा देख रहे होते हैं एड्स को या अपनी जो एप्स होती हैं उनको यूज कर रहे होते हैं,
तो आप उनकी ज़ुबान में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट आ रहा होता है, और फॉर्मेट में जो है वो आपने अपने ऐड का फॉर्मेट इसमें सेलेक्ट करना होता है। और ऐड फॉर्मेट क्या होता है कि उसमें आपकी सिंगल इमेज ऐड होते हैं, आपका ब्राउज़र ऐड होता है, वीडियो होता है, टेक्स्ट ऐड होते हैं, स्पॉटलाइट है, उसके अलावा फॉलो के लिए है कि अगर आप फॉलोवर इंक्रीज करवाना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल के, लिंक्डइन पेज के, तो आप उसके भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमने ब्रांड अवेयरनेस का ऐड किया है, तो आपकी कोई ना कोई वेबसाइट भी होगी, आप अपनी वेबसाइट का लिंक जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए जो है वो डमी ऐड कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका प्लेस जो है, प्लेसमेंट जो होती है ऐड की, वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं कि ब्लॉक करना चाहते हैं कि इस जगह पे जो है वो आपका ऐड ना शो हो, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मैसेंजर होता है, स्टोरी होता है, और अब लिंक्डइन स्टोरीज़ भी, आप अगर लिंक्डइन की ऐप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल ऐप लिंक्डइन की अवेलेबल है, आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं उसपे। तो वहाँ पे स्टोरी ऐड करने का ऑप्शन भी होता है। आप पे कि आपके जो मैसेजेस होते हैं, यहाँ पे जो इनबॉक्स का ऑप्शन है, उस पे भी आपका जो है ऐड शो हो रहे होते हैं, आपको टॉप पे शो हो रहे होते हैं, साइड पे शो हो रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी प्लेसमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका बजट आ जाता है, जो कि आपने डेली का बजट जो है वो सेटअप करना है। मजीद ऑप्शन भी हैं, आप लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है बोथ का ऑप्शन है कि सेट बोथ डेली और लाइफ टाइम जो बजट है वो आप ऐड कर सकते हैं। आप डेली का कर लें, ज़्यादा बेहतर है। डेली का आपका जो भी बजट आपने रखना है वो उस पे ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे अच्छे आपको मिलते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि आप अपना जब भी लिंक्डइन पे ऐड क्रिएट करते हैं या आप अपने क्लाइंट से कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसको हमेशा एक चीज़ गाइड किया करें। अगर उसकी प्रोडक्ट जो है वो, जो आपको अब आइडिया हो गया होगा जब आप लोग काम करें, आप लोग लिंक्डइन को यूज किया, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है, तो आपको यूज करने के बाद आइडिया हो गया होगा कि लिंक्डइन किस तरह का प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन पे किस तरह की ऑडियंस है, लिंक्डइन को किस तरह के लोग ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो लोग ज्यादा होते हैं जो पढ़े लिखे हैं। सॉरी टू से, बट अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे जो है हमारे घरों में जो दूध देने आते हैं, या हमारे घरों में जो सब्जी लेके आते हैं, वो भी उनके भी फेसबुक अकाउंट होंगे, लेकिन लिंक्डइन अकाउंट उन लोगों के नहीं होंगे। इट्स मीन कि यहाँ पर जो है लिंक्डइन के जो प्लेटफॉर्म है, इस पे किस तरह की ऑडियंस है। तो आपने जो प्रोडक्ट बेचनी है, आप देखें कि वो किस तरह के लोगों के लिए है। ये ना हो कि आप उस चीज को आप ऐड तो कर दें, आप वो चीज तो बेचना शुरू कर दें, लेकिन उसकी ऑडियंस वो यहाँ पे ना हो। तो उस चीज को आपने जो है वो मेक श्योर कर लेना है, अपने एंड पे देख लेना है, ताकि वो आपको कोई भी ऐसे इशू फेस ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी कंपेन का स्टार्ट टाइम आ रहा है। अगर आप कंपेन को शेड्यूल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 10 दिसंबर से जो है 20 दिसंबर तक ये कंपेन चले, और अब आप उसको सेटअप करना चाह रहे हैं, और बाद में जो है ये अपनी रनिंग फेस में आए, तो आप यहाँ पर डेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर डेट, एंडिंग डेट जो है वो नेक्स्ट ईयर की हो गई है, सॉरी, दिसंबर 20 की हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 डेज की कंपेन हमने क्रिएट कर ली, उसको शेड्यूल कर दिया। उसके बाद आपका जो यहाँ पे सेटअप है, आपने बजट का भी ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड जो रिजल्ट होंगे वो आपके पास यहाँ पे साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। आपने ये सारे ऑप्शन जो आपके पास आ रहे होते हैं, इनको आपने चेक कर लेना है। अगर आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हैं कन्वर्जन, तो वो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपल इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पर जो है वो हमने अपनी पेज का लिंक ऐड करना है, जो हमारा लिंक्डइन का पेज है, हम उसका लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है इसका लिंक में जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ से जो है हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। इस पे जस्ट जो है आई थिंक सो 4 स्टेप्स हैं, जिस पे जो है आप अगर इन 4 स्टेप्स को यूज करते हुए जो है वो अपनी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मेट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमने अपना कंटेंट शो करवाना है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जिसमें आप इमेज वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। क्रिएट ऐड पे अब यहाँ पर आपने इसकी हेडिंग वगैरह ऐड करनी है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंटेंट जो होगा वो ऐड करना है, एंड देन आप यहाँ पे यूआरएल ऐड कर सकते हैं अपना। उसके अलावा यहाँ पे जो आपने इमेज ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे। ओके, ये बैनर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये ऑप्शनल आ रहा है, मैं इसलिए यहाँ पर ये वाला जो नेम है यहाँ पे ऐड का वो ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हेडिंग ऐड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने जिस तरह से वेबसाइट का लिंक ऐड किया है, ऊपर यहाँ पर हम इंटर जो हमारा होगा कंटेंट वो हम ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया टेक्स्ट। यहाँ पे अब हेडिंग का जो ऑप्शन है इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर जिस तरह से ये हमने ऐड कर दिया है, ये कंटेंट यहाँ पे इस तरह से शो होगा। उसके बाद एक्शन, कॉल टू एक्शन का जो है उस पे आपने जो भी चीज़ अप्लाई करनी है, जो भी आपने यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं टेक्स्ट बटन, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उससे इस तरह से जो है वो ऐड पे आपको ये साथ यहाँ पे प्रीव्यू में भी आ रहा होगा, तो वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास अगर यहाँ से आप नेक्स्ट करते हैं तो लास्ट जो है आपके पास यहाँ पे रिव्यू का, और रिव्यू करने के बाद आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें लॉन्च कैंपेन पे आपने क्लिक करना होता है। आफ्टर यहाँ पे जो भी आपने ऑप्शन ऐड किए हुए हैं वो सारे ऑप्शंस को स्टडी करने के बाद, देखने के बाद, कि जो टाइम डेट आपने सेलेक्ट की है, बजट सेलेक्ट किया है, ऑडियंस जो आपने ऐड की है बिल्कुल ठीक की है, यही ऑडियंस जो है वो आप उस पे करवाना चाह रहे हैं, उसी पे आपने ऐड रन करना है, आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो ठीक किया है, तो फिर आप जो है इस पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो रन कर सकते हैं। और फिर आपने यहाँ से इसको लॉन्च कर देना है कैंपेन को। तो आपकी कैंपेन जो है आफ्टर
20 मिनट 15 मिनट्स के बाद जो है एक्टिव हो जाती है और आपको टाइम के साथ साथ जो है वो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें मुश्किल नहीं है ये। जिस तरह से मैंने फेसबुक एड्स का आपको बताया था, सेम सिमिलर चीज़ है। यहाँ पे भी सेम सिमिलर ऑप्शंस हैं आपके पास, आप उनको यूज़ करते हुए यूटिलाइज करते हुए जो है कंपेन क्रिएट कर सकते हैं। चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप प्रैक्टिस करें इस पे बहुत सारी चीज़ें आपको अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सीखने को मिलेंगी, जिससे आपको हेल्प होगी आप किस तरह से काम कर सकते हैं। जब आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, देन आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि आप हर चीज़ को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइवर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको कंपेन मैनेजर और इसमें जो कंपेन्स जो है क्रिएट करने के हवाले से जो है सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो आप लोग भी ये सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपेन मैनेजमेंट की, लिंक्डइन एड्स की जो है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इनके ये जो कंटेंट है ये किस तरह से सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ये फ्री एड्स हैं। ये एड्स जितने भी होते हैं ये पेड एड्स होते हैं। पेड एड्स होते हैं, उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि आपके पेड एड्स में एक तो ये पेड एड आप पे करके इसको रन कर रहे होते हो, उसके साथ साथ जो है आपको क्लाइंट पे करता है। जो बजट आपने ऐड किया, फॉर एग्जांपल मैंने $50 जो है वो पर डे पे कर रही हूँ, और $50 जो कंपेन पे मैंने पे करना है वो मुझे कौन दे रहा है, क्लाइंट दे रहा होगा। मैं अपनी पॉकेट से कभी भी उसको पे नहीं करूंगी लिंक्डइन को या फेसबुक को। उसके लिए मुझे, अब आप एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो आपने गिग क्रिएट करनी है या आपने गिग क्रिएट की हुई है, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के हवाले से, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की या फेसबुक लिंक्डइन की आपने एड्स की जो गिग क्रिएट करनी है, उसमें जो आपने यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में जो आप अपना बजट ऐड करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने 55 लाइक $550 जो है वो अपना बेसिक पैकेज ऐड किया हुआ है। ये जो 550 जो डॉलर बजट ऐड किया हुआ है यहाँ पे, प्राइस ऐड की हुई है, वो है इनकी सर्विसेज चार्जेस। यानी कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मैनेज करने की, उसके चार्जेस हैं ये। बजट उसका नहीं है, कंपेन का बजट नहीं है। कंपेन के बजट जो भी होगा, फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं यहाँ पर कि 1 मंथ की वो कंपेन आपको क्रिएट करके देंगे, उसको एंड टू एंड जो है मैनेज करेंगे। और उसका जो है उसके लिए आपका बजट कितना होना चाहिए, $2000। और उसके $2000 वो एक तो आपको पे करेगा आपकी कंपेन का, जो कंपेन आपने रन करनी है। और उसके अलावा $550 जो है वो आपके सर्विस चार्जेस हैं, जो आपने काम किया है, आपने जो सर्विसेज दी हैं उनका जो है वो आपको पे करेगा। तो इस तरह से जो है वो आप क्लाइंट से डिमांड करते हैं, देन क्लाइंट आपको उस पर पे कर रहा होता है। अब एक और चीज यहाँ पे इसी टॉपिक से रेलिवेंट जो कि आप लोगों के माइंड में आ रही होगी कि क्लाइंट हमें किस तरह से पे करेगा। अगर वो फाइवर के थ्रू आपको करता है तो फाइवर तो आपसे जो है वो पैसे डिडक्ट कर लेगा। पैसे आपका जो है उस पे आपसे 20% क्योंकि ले रहा होता है फाइवर, तो वो तो आपसे डिडक्ट कर लेगा अमाउंट। तो इसमें बेस्ट वे ये होता है कि आप अपना जो आपका बजट होता है, आपके जो पैसे होते हैं, आप उसको सिंपली आप अपनी सर्विस चार्जेस तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ले रहे होंगे, लेकिन बाकी का जो बजट होता है वो समटाइम क्लाइंट आपको पैसे उसमें ऐड कर देता है, अपना कार्ड ऐड करके देता है, आप उसके थ्रू जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा क्लाइंट, आप कंपेन सेटअप करने के बाद क्लाइंट को गाइड करते हैं कि इस तरह से आप कार्ड ऐड करके उसको रन कर दे तो आपकी कंपेन जो है वो रनिंग में चली जाएगी। जैसे कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसके अलावा लिंक्डइन में भी ऐड, अगर आप कंपेन मैनेजर में जाते हैं तो वहां पे आप एज अ यूजर असाइन करके आप अपने क्लाइंट से पेमेंट ऐड करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि वो आपको पैसे जो है वो ट्रांसफर करेगा उसके बाद आप उसको भेजोगे, या आप उसकी पेमेंट कंपेन ऐड करते हैं।
ओके, आप लोगों के जो यहाँ पर आए हुए हैं आप लोगों के कमेंट, सबसे पहले तो बेटा आपके जब भी आप शीट डिज़ाइन करते हो कैनवा के ऊपर, तो कैनवा पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको अ, अगर आप फ्री कैनवा यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप पीडीएफ में जो है वो फाइल को डाउनलोड करके जो है वो क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और जो है अगर आप पेड आपके पास है, तो पेड में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको जो है अदर जो फॉर्मेट होते हैं जैसे कि उसको आप एडिटेबल फॉर्म में जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब आप फ्री पे काम कर रहे होते हैं, फ्री जो आपका अकाउंट होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पीडीएफ फॉर्मेट में जो है इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने ये जो आपकी फ़ाइल होती है उसको आप एडिटेबल फॉर्म में क्लाइंट के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपने पीडीएफ में ही शेयर करनी होती है। अच्छा जी, आपने कहा मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसको मैंने सैंपल के ओके ठीक है, मैं आपका जो है वो चेक कर लूँगी और आप उसको सैंपल वर्क आपने उसको चेक किया भेजा लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है लेकिन आई थिंक सो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने आपकी क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन हुई है, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो है वो आपने आई नो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा इंशाल्लाह। ऐसे होता है स्टार्टिंग में जब आप एज़ अ न्यू जो बिगिनर यहाँ पे आप मेंबर रजिस्टर होते हैं, उसके बाद आपके पास जो काम के लिए लोग आ रहे होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों की आप उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। समटाइम आप उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, गिग कैसे डिलीट कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। वैसे बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास जो आपकी गिग होती है, मैंने आपको बताया था प्रोफ़ाइल पे, वहाँ पर जो है बल्कि गिग्स के ऑप्शन पे जाएँ आप। आपके पास ऊपर गिग्स का ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पे आपने गिग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर डिलीट का बटन आ रहा होता है, उस पे क्लिक कर दें तो वो डिलीट हो जाएगी। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से मैंने आप लोगों को अब आप कह रहे हैं कि इंट्रो में आपको बता दूं। इंट्रो के अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके हवाले से ऑलरेडी भी बताई हुई हैं और मैं आपको अगेन जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है आई नो अभी स्टार्ट है आप लोगों का और आप लोग चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो रहे होते हैं और ऐसे कोई भी इशू नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही होती हैं, आप चीज़ों को कर नहीं पा रहे होते हैं, आपको चीज़ें सारी समझ रहे होते हैं आप, लेकिन एक्चुअली मसला सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा होता है कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेस जो है मार्केटिंग के बारे में सिंपल, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं जहाँ पे हम लोगों के साथ एक आम ऑडियंस के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं और इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं और उसमें बिज़नेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कोई भी बिज़नेस है, वो एक क्लोथिंग ब्रांड है, वो एक क्रॉकरी से रिलेटेड ब्रांड है, ग्रोसरी ऐप है कोई, तो वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है और वो लोग जो सोशल मीडिया पे फेसबुक को यूज़ कर रहे होते हैं, वो लोग अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कपड़े खरीदने हैं, तो वो वहाँ से कपड़े भी बाय कर रहे होते हैं। तो अब बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो फेसबुक के ऊपर सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उसके ऊपर जाके खरीदारी कर रहे हैं। तो वो जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, जो चीज़ें खरीदना चाह रहे होते हैं, उनके लिए क्या होता है यहाँ पर और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको बेचना चाह रहे होते हैं चीज़ों को। तो उनके लिए यहाँ पे बिज़नेस पेजेस हैं, बिज़नेस का ऑप्शन है जिस पे वो जाके अपने बिज़नेस पेजेस क्रिएट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट ऐड करते हैं और लोग उन प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो पाकिस्तान में ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ हो रहे होते हैं, वो फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है और पिंटरेस्ट है। ये पांचों प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह मैं इस कोर्स में आपको करवाऊंगी आज। लिंक्डइन का मैंने आपको जिस तरह से वाइंड अप करवा दिया, ऑलमोस्ट हमारा हो गया है।
मैंने आपको फेसबुक का करवाया है, कल इंशाल्लाह हम लोग इंस्टाग्राम का स्टार्ट करेंगे। इंस्टाग्राम पे आप लोग किस तरह से बिजनेस रन कर सकते हैं, किस तरह से आप उस पे जो है वो अपनी अगर आपका कोई इंडिविजुअल ब्रांड है या आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि आप के पास जो है ये एक चीज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, या लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं लेकिन वो उस तरह से पैसे नहीं कमा रहे, या उस तरह से जो है उनकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं है, तो आप उनके लिए जो है वो हेल्प कर सकते हैं, आप उनको ऑर्डर्स लेके दे सकते हैं, आप उसमें से अपना प्रॉफिट भी रखें और अदन उनको भी एक उनकी जो अमाउंट है वो भी आप उनको दें, नंबर ऑफ ऑर्डर जो है उनको सबमिट करवाएं, आप लोगों को आगे डिलीवर करना शुरू कर दें। तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया की, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी बिजनेस को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आपने मार्केट करना है, लोग बैठे हुए हैं जो चीजें बाय करना चाह रहे होते हैं। अब जिस तरह से हालात हैं, लॉकडाउन चल रहा होता है, या अब इवन बहुत सारी कंट्रीज में इस टाइम पे प्रॉपर लाइक फुल जो है लॉकडाउन हुआ है, जिसमें मार्केट बंद है, हर चीज बंद है, लेकिन लोगों ने अगर चीजें बाय करनी होती है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू जो है वो चीजें मंगवा रहे होते हैं, उसको पे कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी ये बिजनेस कर सकते हैं घरों में बैठ के, और आप लोगों को बताने का मकसद इसमें दो है। एक तो ये कि आप लोग अगर अपने लिए काम करना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप लोग ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर, जैसे कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे लोग अपनी स्किल्स को सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं लोगों के पेजेस जो है उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उसपे पोस्ट में ऐड कर रहे होते हैं, प्लान क्रिएट करके दे रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिजनेस प्लान जो है वो क्रिएट करके दे रहे हैं कि आपने पूरा महीना जो है वो क्या क्या ऐड कर सकते हैं। आप हैशटैग जो है वो फाइंड करके दे सकते हैं लोगों को कि हैशटैग कौन कौन से यूज करने चाहिए अपने कंटेंट में। इंस्टाग्राम का जो टॉपिक है उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हैशटैग के हवाले से भी बताऊंगी कि किस तरह से हैशटैग फाइंड करने हैं। हैशटैग की सर्विसेज आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर, सोशल मीडिया कंटेंट की सर्विसेज दे सकते हैं, पोस्टिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। तो बहुत सारे पेजेस हैं, अगर आप फेसबुक पे जाएं तो देखें तो बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं जो कि पर डे उनकी हर रोज जो है कोई ना कोई कंटेंट जो है वो पब्लिश कर रहे होते हैं। तो आप लोग जैसे लोग हैं जो कि बैकएंड पे बैठ के काम कर रहे होते हैं और ये सर्विसेज दे रहे होते हैं। अच्छा जी, आपको कोई भी बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो नहीं हो रही होती है। आ, आप एक तो टाइमिंग जो है वो अपनी चेंज करके देखें। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर आप इवनिंग में और रात के टाइमिंग में जो है अपना अकाउंट चेक करते हैं, अपना अकाउंट पे जो है वो आप जाके बाय रिक्वेस्ट चेक करते हैं, तो आपको ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट मिल रही होती हैं अदर देन कि आप डे टाइमिंग में जो है चेक करें अपना प्रोफाइल, अपना अकाउंट, तो उस पर आपको कम ही जो है मिल रहे होते हैं, जो है अच्छी बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो हो रही होती हैं। और एक और चीज़ जो कि आपकी गिग होती है, आपने जो गिग्स क्रिएट की हुई हैं आप उनको भी देखो कि आपकी गिग जो है कितनी गिग्स आपने अपनी प्रोफाइल पे क्रिएट की हुई हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, उससे रिलेटेड जो कंपटीशन है वो क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं आपकी प्रोफाइल को और आपके जो कंटेंट है उसके हवाले से। बाकी आप लोग इस पे मज़ीद जो है देखिएगा, जैसे जो कि मैंने आज आपको टॉपिक करवाया लिंक्डइन का, और उसके साथ साथ जो है मैंने आपको लिंक्डइन मार्केटिंग के हवाले से जो चीज़ें आपको बताई हैं, इस पे भी आप लोग देखिएगा। इवन आप लोग यहाँ पर जो है अगर आप देखें रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये सर्विसेज ले भी रहे हैं। इवन अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं सीवी राइटिंग है, यहाँ पर अगर आप देखें सीवी राइटिंग का वर्ड बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, रिज्यूमे का वर्ड बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके अपनी गिग्स क्रिएट करें और वो गिग्स पे अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको आएगा। तो उस चीज़ों को आप देखें। बाकी आप लोग अपनी प्रोफाइल्स को जो है मज़ीद बेहतर करने के लिए इनकी शेयरिंग कर सकते हैं, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लोगों के साथ अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं।
तो उससे भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और आप में से कुछ बच्चे जो हैं, इवन अभी लास्ट डेज में मेरे साथ एक स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो मेरे साथ जो है उसको एक ऑर्डर मिला है जो कि 100 वर्कशीट्स का था, और उसने आई थिंक तो 2 दिन में जो है वो 100 वर्कशीट्स कंप्लीट करके दी थी। इसी तरह से एक और स्टूडेंट को डाटा एंट्री का ऑर्डर मिला था जिसमें उसमें 300 आई थिंक तो 3000 जो है वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो फाइंड करके दी अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को। तो आपकी क्लास में से ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये काम किया है, और आप लोग भी ट्राई करें, कोशिश करें। और बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो होती है, ऐसा नहीं है कि शो नहीं हो रही होती है, लेकिन उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी गिग, आपकी कैटेगरी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, उसके साथ साथ आपकी टाइमिंग बहुत मैटर कर रही होती है। आप किस टाइम पे जो है वो कंटेंट जाके देख रहे हैं अपना अकाउंट, किस टाइम पे जो है आप उसको फॉलो अप ले रहे हैं, किस टाइम पे जाके आप बाय रिक्वेस्ट चेक कर रहे हैं। और बाय रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है, पेज है, उसको बार बार रिफ्रेश करना है आपने, ताकि कोई भी बाय रिक्वेस्ट शो होगी तो वो तभी शो होगी जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको फॉर द टाइम कोई भी बाय रिक्वेस्ट नहीं मिल रही है और अगर 15 मिनट बाद भी आप जाके खोलेंगे तो वो नहीं होगी। आपको उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, देन वो आपको शो करवाएगा कि इस पे कोई अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल। ओके, फाइवर पे जो है वो एक तो बिजनेस का ऑप्शन भी होता है, उसके साथ साथ यहाँ पे एफिलेट का ऑप्शन भी है। फाइवर की काफ़ी सारे जो है अदर प्लेटफॉर्म, जिस तरह से अगर कहा जाए कि पार्टनर प्रोग्राम्स भी हैं, लेकिन उसके हवाले से हम इंशाल्लाह मैं आपको एक क्लास में जो है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगी। इवन इनके लर्निंग के भी हैं जिसमें आप लोग जाके सीख सकते हैं, लेकिन वो पेड ट्रेनिंग्स होती हैं, फ्री ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको आगे फर्दर गाइड करूंगी। ओके, बाकी आप लोग प्लीज़ इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इन चीज़ों को देखिएगा, जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप सब लोग अपना रिज्यूमे जो है वो बिल्ड करें। मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर आप लोग प्रैक्टिस वर्क करें तो। बाकी आप लोग अपनी जो प्रोफाइल्स हैं फ्रीलांसिंग की, उसके हवाले से भी जो है वो यहाँ पर ऐड कीजिए, सबमिट करवा दें लिंक जिन बच्चों के अभी तक पेंडिंग है, फाइवर की भी और फ्रीलांसर की भी। अच्छा जी, आपने कहा है कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है, फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है और मैं उस पे लोगों को कहती हूँ कि अगर आप मेरे बिजनेस को प्रमोट करोगे और आप अगर प्रमोट करते हो, आपके थ्रू मेरे पास एक क्लाइंट आता है, तो मैं उसमें से कुछ परसेंटेज आपको पे करूंगी। तो आप जो मेरे बिहाफ पे मेरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होंगे तो उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि प्रोडक्ट आपकी नहीं है, लेकिन आपने उसको बेचा है, आपने उसकी प्रमोशन की है, आपने उसकी मार्केटिंग की है, और उसकी वजह से वो सेल हो गई है प्रोडक्ट। तो उस पे उसके बिहाफ पे उनकी सोर्स ऑफ जो सोर्स था, जिस सोर्स से क्लाइंट आया मेरे पास, वो आप थे, तो मैं उस पे उसके बिहाफ पे आपको पे कर रही होंगी। तो इस तरह की काफ़ी सारी हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से मजीद मैं आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे जो है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसमें अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जिसपे ई कॉमर्स, अगर आप लोगों को आई थिंक तो होपफुली सबको आइडिया होगा अमेजोन के हवाले से। तो अमेजोन एफिलिएट्स प्रोग्राम जो है, इस टाइम पे दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट कंट्रीज में बैठ के उससे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। उस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं इस कोर्स में आप लोगों को मजीद जो है डिटेलिंग में बताऊंगी। बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से। बाकी आप लोग इसके हवाले से इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन पड़ी है, वो आप लोग देख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आज क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा उसका इशू हो गया, जिस वजह से जो है मैं क्लास अभी यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि मेरा सिस्टम ठीक हो जाए देन मैं कल अपने सिस्टम से ही इसको क्लास लूँगी, ताकि आज जो आप लोगों ने इशू फेस किए हैं वो कल नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।